home science class, and today I'm going to start chapter number 26, care of the newborn child. Let's start the chapter. When you see the baby just after its birth, your reaction may be one of disappointment. He probably looks quite different from what you had imagined. He contently does not look like the baby in the calendar hanging in your drawing room. This picture on the calendar is probably of a 3 or 4 month old child. कि जब भी कोई बच्चा तुरंत होता है तो आप उसको देख के तुरंत उतने सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो, क्योंकि जो आपने इमेजिन किया था वो उसके अकॉर्डिंग का नहीं होता. Although a newborn baby looks surprisingly finished with all the parts of his body completed from head to toe, yet he is completely helpless. He may or may not have much hair. His head appears to be too large for his body and he seems to have almost no neck. उनका सिर भी काफ़ी बड़ा लगता है देखने में और ऐसा लगता है कि उनकी नेक भी नहीं है. His arms and legs are too small in comparison to his body. The newborn baby cries loudly soon after it's born. If it is not, its throat must be cleaned with a clean rag over the finger. तुरंत ही बच्चा रोता है जैसे ही जन्म होता है, और अगर वो नहीं रोता है तो उसके गले को, उसकी थ्रोट को एक अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत होती है. दिस मे बी डन बाय अ नर्स और अ डॉक्टर इफ़ नेसेसरी, और ऐसा एक नर्स या डॉक्टर ही कर सकते हैं अगर इसकी ज़रूरत हो. At the time of birth, baby's navel is attached to the placenta and the umbilical cord. The placenta is disc-like in shape. It measures about 8 inches in diameter and about 1 inch in thickness. The umbilical cord is attached to the fertile surface of the placenta. तो जो बच्चा होता है उसकी नाभि, आप लोगों ने शायद ध्यान भी दिया हो कि तुरंत का बच्चा तो शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो, पर जो उसकी नाभि होती है वो उसकी माँ से जुड़ी होती है, वो प्लेसेंटा होता है. और उसी से जब तक वो माँ के गर्भ में होता है तो उसको पूरी फूड सप्लाई होती है, वहीं से वो उसी से पलता है, बड़ा होता है, और जैसे ही वो जन्म लेता है उसको वहाँ से काट करके अलग कर दिया जाता है. तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ों पे. पोस्ट नेटल केयर ऑफ द इन्फेंट. When the baby is born, he can no longer depend on the placenta for his oxygen supply and as such must seek another sources for the same. It happens because the blood vessels in the cord which connect the baby to the placenta contract by effect of the air and environment. कि अब जब बच्चा जन्म ले चुका होता है तो उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्लेसेंटा या फिर पूरा नहीं कर पाता. जो भी नाभि उसकी जुड़ी होती है वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाती है. मोस्ट बेबी स्टार्ट ब्रीदिंग विद इन अ फ्यू सेकेंड ऑफ द बर्थ. द बेबीज डायफ्राम स्टार्ट सकिंग एयर इनटू द लंग्स. दस द इन्फेंट बिकम्स एयर ब्रीदिंग एनिमल लाइक हिज मदर. जैसे वो सांस लेना शुरू कर देता है तो उसकी जो लंग्स होते हैं वो भी एक्टिव होने लगते हैं धीरे धीरे, और वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, अपनी मदर की तरह से वो भी एक सांस लेने वाला इंसान धीरे धीरे से बन जाता है. और इस तरीके से फिर उसके जो बाकी के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे से एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं. इंसिजन एंड टाइपिंग ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड. The umbilical cord extends from the placenta to the abdominal wall of the fetus. वो जो umbilical cord होती है वो प्लेसेंटा से बच्चे की नाभि तक होती है. इट इज़ अबाउट 1 inch इन डायमीटर एंड नॉर्मली मेजर्स बिटवीन 18 to 24 inches. काफ़ी लंबी ये होती है नाल जो जुड़ी होती है बच्चे की. 10 umbilical cord is the only cord attaching to the fetus to the placenta. ये प्लेसेंटा से उस बच्चे को जोड़ के रखती है. इट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ द फोटस विद इन द एमनियोटिक सैक. दिस कॉर्ड सप्लाइज फ्रेश ब्लड एंड न्यूट्रिशन टू द फोटस बिफोर इट्स बर्थ. और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है यही वो चीज़ है जो बच्चे को फूड सप्लाई करती है, उसको एनर्जी देती है उसके अंदर में. अब थोड़ा सा फास्ट मैं इस चैप्टर को फिनिश कर रही हूँ, और इस चैप्टर से आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट्स ही करने हैं.
तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बेबी। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आप कैसे एग्जामिन करेंगे, एग्जामिनेशन कैसे करें? द हेड, देर आर सम सॉफ्ट प्लेसेज ऑन द स्कल ऑफ द बेबी कॉल्ड फॉन्टानेल्स। आप देखिए बच्चे के सिर में बिल्कुल बीच में पार्ट जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और स्टार्टिंग में आप उसको दबाएंगे तो वो दबती भी होती है। दिस शुड बी चेकड एट द टाइम ऑफ द बर्थ। मोस्ट बेबीज हैव टू मेन फॉन्टल्स। द डॉक्टर एग्जामिन्स these for bulbs, swellings and depressions. Usually there is a slight swelling at the time of birth which subside within 24 to 48 hours of birth. और अगर इस तरह कोई भी स्वेलिंग दिखे तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और वैसे भी थोड़े बहुत टाइम के बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। द आइज़ एंड ईयर्स, द एट बर्थ आइज़ एंड ईयर्स आर जनरली स्टेन्ड विथ म्यूकस। दीज आर वाइप्ड ऑफ विथ कॉटन डैम्प्ड विथ डिसइंफेक्टेंट। तो आँखों में काफ़ी म्यूकस होता है तो उससे उनको सबको अच्छे से डिसइंफेक्ट करके साफ़ सफाई करी जाती है। नोज़ एंड माउथ, एनी म्यूकस प्रेजेंट मस्ट बी वाइप्ड क्लीन विथ कॉटन सोक्ड इन सम डिसइंफेक्टेंट। इफ़ एनी टाइप ऑफ abnormal इट्स सीन इट शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। इससे कोई दिक्कत होती नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो उसका इलाज तुरंत ही करा दिया जाता है। द स्किन, just after birth the baby is given bath with lukewarm water so as to remove mucus and blood clots if any। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसको गुनगुने पानी से तुरंत ही नहलाया जाता है, साफ़ किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा म्यूकस हो या खून वगैरह लगा हो तो वो साफ़ किया जा सके अच्छे से। और बोन्स, द बोन्स ऑफ द न्यूली बॉर्न बेबी आर सॉफ्ट इनफ। The doctor should see spines and another bones to diagnose any malformation, dislocation or any other abnormality। उनकी बोन्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और क्योंकि स्किन भी काफ़ी उनकी थिन होती है तो आप उनके बोन्स को ऊपर से एग्जामिन कर सकते हैं और डॉक्टर सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से चेक भी करते हैं। द चेस्ट, हार्ट, स्टमक एंड लिवर। इफ़ डॉक्टर फाइंड्स एनी ब्लू कलर ऑफ स्किन or if it finds any difficulty in breathing, the doctor with the help of stethoscope listens to the working of lungs and heart for the heart murmur और valve disorder if any। तो हर एक चीज़ को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है, उनकी नर्वस सिस्टम को, उनके जेंटल्स को। द फर्स्ट बेबी बाथ, ये जो भी बात दिया जाता है वो नर्सेज देती हैं या जो अच्छे से ट्रेंड पर्सन हो वो देता है और इसमें हर एक पार्ट को अच्छे से ध्यान से देख करके तब उनको साफ़ कर सकते हैं या फिर उनको हल्का सा नहलाया जाता है। मेकिंग एंड टाइंग ऑफ डायपर्स, डायपर आप कैसे मेक करें इसके लिए आपको एक स्क्वायर पीस का मसलिन क्लॉथ लेना है, सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, कॉटन क्लॉथ आप ले सकते हैं और उसको फर्स्ट ट्रायंगल मोड़ते हैं, सेकंड फोल्ड होती है और एक यहाँ पे जो तरीका दिया हुआ है इस तरीके से फोल्ड करके बच्चे के लिए एक डायपर तैयार किया जाता है। बेबी स्लीप, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months द बेबी स्लीप्स फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेक्स अप ओनली टू टेक इट्स फीड और इफ़ देयर इज़ एनी डिस्कम्फर्ट। वो अधिकतर वो सोते ही हैं लेकिन अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है या जब उनको फीड करना होता है तभी वो जगते हैं। एज ही ग्रोज ओल्डर ही स्लीप्स लेस एंड वेक्स अप मोर फ्रिक्वेंटली टू प्ले। और जैसे जैसे से वो बड़े होते हैं तो उनकी जो स्लीपिंग आवर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, वो अधिकांश जगने लगते हैं, वो खेलने की कोशिश करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे से चेंज होने लगती हैं। एज़ द टाइम ऑफ बर्थ वो सोते हैं करीब 21 घंटे, फिर 3 मंथ के बाद वो उनकी स्लीपिंग हो जाती है 19 आवर्स एंड 6 मंथ पे वो 18 आवर्स की स्लीप लेते हैं और जब वो 1 साल के होने लगते हैं तो वो 16 घंटे के आसपास में वो सोते हैं। First feed of the baby. Usually a newborn child is fed about 12 hours after birth। 12 घंटे के बाद उनको फीड कराया जाता है। This is because the baby takes time to recover from the trauma of birth। The initial flow of milk from the breast is watery and pale white called colostrum। It is favorable and is easily digestible for a small baby। After about 2 or 3 days the milk flows normally and looks slightly blue and is thinner than cow's milk। तो गाय का जो दूध होता है उससे काफ़ी थिन होता है और ये 2 से 3 दिन के बाद नॉर्मल जो मिल्क है
वो आना शुरू होता है। मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर इन्फेंट, और ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि जो माँ का दूध है वही बच्चे के लिए बेस्ट होता है, सर्वोत्तम होता है। मेथड ऑफ फीडिंग, अब फीड कराने का भी क्या मेथड है कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि बच्चे का जो सर का पोर्शन उसको थोड़ा सा उठा के रखना होता है, बच्चे को थोड़ा स्ट्रेट रखना होता है, बिल्कुल उसको मोड़ के ना रखें, ठीक है। द मदर शुड बी रिलैक्सड एट द टाइम ऑफ नर्सिंग, सो शी शुड सेलेक्ट अ क्वाइट रूम इन अ हाउस टू अवॉइड डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द फीडिंग ऑफ द बेबी, कि जब भी वो फीड करा रही हो तो जो रूम हो वो थोड़ा सा शांत हो ताकि बच्चे को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। Before breastfeeding, she should sit in a comfortable position on a sofa or a low chair. The breast should be held in with one hand so that the baby can suck at the nipple comfortably. कि जो भी ब्रेस्ट है आपका, आप उसको थोड़ा सा पकड़ के रखो ताकि जो बेबी है वो फीड करने में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Duration and frequency of breastfeeding. Generally, in beginning, the doctor advised demand feeding कि टाइम टू टाइम आप उनको देते रहिए. It means that the mother should nurse the baby only whenever he wants to be fed. कि बच्चा जब भी ज़रूरत है वो खुद ही रोने लगेगा और जैसे वो रोता है आप उनको फीड कराइए. Some babies may demand a feed every 2 hours, others 3 and some others every 4 hours. कुछ 2-2 घंटे पे, कुछ 3 घंटे पे, कुछ 4 घंटे पे, कुछ तो और भी जल्दी जल्दी से ही वो डिमांड करने लगते हैं. तो जैसे डिमांडिंग होती है उस तरीके से उनको फीड कराना होता है. सम सजेशंस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कुछ सजेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि द नर्सिंग मदर शुड बी टेक अ बैलेंस्ड डाइट, की जो नर्सिंग मदर है उसकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए. इट शुड बी एनरिच्ड विथ प्लेंटी ऑफ मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अच्छी डाइट उनकी होनी चाहिए. Too much of ghee, spices, deep fried food and vegetable must be avoided. Check with a doctor regarding intake of medicines. Medicines should be avoided as they find their way to be into the milk of the mother and thence into the बेबी. कि आप अगर कोई भी मेडिसिन ले रही हैं अलग सी तो एक डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि जो भी मेडिसिन मदर लेती है उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर भी पड़ता है. Smoking and medicine like aspirin, antibiotic, barbiturates have to be avoided at all cost. किसी भी कीमत पे इन सब चीज़ों को बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए. In case of nipple becomes sore due to pain and infection, the baby must not be fed that breast for at least 24 hours. In such case, the doctor must be consulted. अगर आपके निपल में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो कम से कम 24 घंटे के लिए उस तरफ फीड नहीं कराना चाहिए और जल्द से जल्द आपको किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. तो ब्रेस्ट फीडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर मेनी एंड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नेचुरल एंड सेफ. The milk is pure and easy for the babies to digest and is always of the right temperature. उनका जो टेम्परेचर होता है ब्रेस्ट मिल्क का वो एकदम सही होता है बच्चे के लिए. It is natural food for the infant. It provides most of the nutritional requirements in comparison to any other food. A breastfed baby is the मोर हेल्दी एंड इज़ नेवर कॉन्स्टिपेटेड. अगर बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है तो वो ज़्यादा स्वस्थ भी होता है, उसे कब्ज़ की शिकायत या पेट से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं होती है. ठीक है. वीनिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट. Weaning should be achieved gradually. A supplementary food is started usually after 3 to 4 months. It may be helpful to feed the baby a few spoonfuls of diluted buffalo milk in addition to breastfeeding from very beginning. Thus, the baby develops a taste for the buffalo milks too and learns to take food in a manner also. कि आफ्टर 2 से 3 मंथ जब हो जाता है बच्चा तो उनको थोड़ा सा बफेलो मिल्क भी देना शुरू करना चाहिए. इससे भी उनको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट भी जान पाएंगे और एक खाने पीने का तरीका भी उनको
नया सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, however, if a mother is forced to give supplementary feed at the time of birth and immediately after, it is advisable to add equal amount of water to the buffalo's milk to dilute it after removing the creamy layer। कि अगर कोई भी परेशानी ऐसी दिक्कत है कि आपको बच्चे को ऊपर का दूध देना है, सप्लीमेंट्री फूड देना है, तो जो भी ऊपर का मिल्क दीजिए उसमें हाफ ऑफ द पोर्शन आप वाटर मिक्स करिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके ऊपर का जो क्रीमी लेयर है वो बिल्कुल से हटा हुआ हो, और ये मिल्क बच्चे को देना चाहिए। इन केस पाउडर्ड मिल्क इज़ बीइंग गिवन, 1 लेयर ऑफ पाउडर शुड बी एडेड टू 1 ounce ऑफ वाटर। स्पेसिफिकली 1 must go through the printed instructions before using the tinned milk powder। Preparation of the bottle, the bottles and their nipples should the bottles and the nipples should be ideally cleaned with the soap and water. A soft brush must be used to remove the stains carefully। It should be carried out immediately after feed। जब भी बच्चा दूध पिए उसके तुरंत बाद ही बॉटल को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, ब्रश की हेल्प लेनी चाहिए, सोप एंड वाटर, सिर्फ पानी से नहीं, सोप एंड वाटर्स की हेल्प लेनी चाहिए। Then all the bottles must be immersed in a big vessel of water to boil for about 15 minutes। उसके बाद एक बड़े से बर्तन में सारे बॉटल्स को रख के कम से कम 15 मिनट तक बॉटल्स को उबालना चाहिए, और अच्छे से साफ़ करके 3-4 मिनट तक पानी में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद इस बॉटल को यूज़ करना चाहिए। मिल्क बॉटल, और कई तरीके की मिल्क बॉटल आती है मार्केट में। आप देखिए कुछ प्लास्टिक की होती है, कुछ ग्लास की होती है, कुछ मेटल की होती हैं, और अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग शेप होता है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो भी यूज़ करिए बहुत ही साफ़ सफाई से रखिए। प्रोसीजर ऑफ गिविंग बॉटल फीड, प्रोसीजर क्या है इसका? फीडिंग टाइम शुड जस्ट नॉट बी अ टाइम टू फिल द बेबी स्टमक अलॉन्ग विद इट। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द इमोशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द चाइल्ड। कि बच्चे का बस पेट नहीं भरना है, उसकी ज़रूरत का भी ध्यान रखना चाहिए। और when giving the milk, the flow of milk from the nipple of the bottle must be checked। The milk should come out drop by drop when the bottle is inverted। आप देखिए तरीका उसमें दिया हुआ है, कुछ ड्रॉप गिर रहे हैं, कुछ बहुत तेज़ी से गिरे, तो बच्चा अगर छोटा है तो बहुत तेज़ी से अगर मिल्क जाएगा उसके मुंह में तो वो सरक सकता है उसको। बर्पिंग ऑफ द बेबी, और जब बच्चा मिल्क पी लेता है तो उसको थोड़ा सा बर्प करवाना पड़ता है, उसको डकार दिलवाई जाती है। इसके लिए उसको कंधे पर थोड़ा सा ले करके पीठ उसकी थपथपाई जाती है, इससे वो बर्प लेता है। केयर ऑफ द प्री मेच्योर बेबी, कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्री मेच्योर होते हैं, उनकी एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, और उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। उनको फीडिंग में, ब्रीदिंग में कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है ऐसे बच्चों की, जैसे उनकी जो बॉडी है, वीक बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उनके। Skin is wrinkled due to lack of fat below it। The infant is weak and weighs less than a normal child। The infant looks weak, smaller in size and shorter in height, cries with feeble sound। The testicles are not probable descents into the scrotum sac। The child is not responsive। Nails of the child are not fully developed। The child looks sleepy with poor reflexes। Temperature is not well maintained। Poor resistance to infections, prone to anemia, cannot suck as well as the bottle of or the breast। Breathing, digestion etc. are poor due to poorly developed system। क्योंकि इनकी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं होती है, तो उनको कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आती हैं। तो ये तो हो गई प्री मेच्योर बच्चों के बारे में भी, और ये हो गया आपका चैप्टर कि आपको नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करनी होती है। इस चैप्टर से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि इस बार आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ शॉर्ट करने हैं, वेरी शॉर्ट करना है और मल्टीपल चॉइस करना है, जिसमें से कि वेरी शॉर्ट का आंसर आपको सामने ही दिख रहा है, दिया हुआ है। मल्टीपल चॉइस का भी आंसर दिया हुआ है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीमेच्योर चाइल्ड। अभी तुरंत हमने देखा है प्रीमेच्योर चाइल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि पेज नंबर 264 पे दिया हुआ है।
ये आंसर नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ शुड अ प्रीमेच्योर बेबी बी केयर्ड। तो इसी के ठीक ऊपर आप देख सकते हो ये केयर ऑफ प्रीमेच्योर बेबी ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप करिए इसको। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। इसी के जस्ट पहले हमने थोड़ा सा देखा था ये पेज नंबर 261 पे सम सजेशंस टू ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इसी में है। ये आप पॉइंट देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ये बस इतना ही करना है आपको इस चैप्टर में। कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट और आपका हाफ ईयरली का कोर्स भी कंप्लीट। ये आपका क्लास काफ़ी देर से शुरू हुआ और बीच में काफ़ी छुट्टियां भी पड़ी हैं, इस वजह से ये कोर्स कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग गया। बट बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, आराम से तैयारी करिए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।